हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू। आरएम लर्निंग में आपका स्वागत है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, हम लोग आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें जितनी भी हमारी सिंपल बातें होती हैं सुबह से लेकर शाम तक की, वो सभी बातें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। और इसको हम इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ता है, ती है और ते है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मम्मी खाना बनाती है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको बनाने के लिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत कुछ नहीं होता। यू ओनली अंडरस्टैंड अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और यस एंड ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, जिनके बारे में सेंटेंस में एक्चुअली बात हो रही होती है वही सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट्स हमारे पास प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर भी होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो इस लाइन में लिखे हैं आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल माने जाते हैं। एंड ही, शी, इट, नेम या किसी का नेम जैसे रोहन, रुचि, प्राची, ये सभी सिंगल सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। सिंगुलर आप बोल सकते हैं, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने अभी शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है गाइज, आप उसको जाके देखिएगा, जिसमें मैंने वर्ब की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मेन वर्ब्स आपके लिए लिखी हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्लीज़ उन्हें जाके वॉच कीजिएगा। जैसे क्रिया, कुछ भी करना, उसको हम वर्ब कहते हैं। खाना, उठना, बैठना, सोना, काइंड्स ऑफ ये वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर चाहिए। देन उसके बाद बारी आती है ऑब्जेक्ट की। ये तो भाई बड़ा सीधा होता है, ये बोलता है कि स्ट्रक्चर में से सारी चीज़ें निकाल लो और बाकी जो बच जाए वो मुझे दे दो। जैसे कि आपने बोला मैं खाना खाता हूँ, तो मैं यानी कि आई के बाद क्या आएगा, ईट, देन आएगा द फूड। ये जो मैंने द फूड बोला है ना, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो भी सेंटेंस में बचता है मेन चीज़ें निकालने के बाद, लाइक आपने सब्जेक्ट्स ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली, उसके बाद जो बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट। ओके, और एस और यस हम कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जैसे कि ही, तो आप कैसे बोलेंगे, ही ईट्स फूड, ही ईट्स द फूड, ठीक है। शी कुक्स द फूड, राइट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या फिर किसी का नेम हो सकता है जैसे कि रोहन प्लेज विद फुटबॉल, राइट। ओके, चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई वेकअप। गेटअप भी आप बोल सकते हैं, आई गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। मैं सुबह व्यायाम करता हूँ, ओके, आई एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, मम्मी सुबह जल्दी उठती हैं, एज यूजुअल सभी की मम्मा, राइट। तो मदर, अब देखो गेट्स अप आएगा, गेट्स अप क्यों, क्योंकि मदर क्या है, सिंगुलर, ऑफ कोर्स सबकी एक ही मम्मा होती है, स्पेशल, यूनिक, यू नो। तो मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। मेरी बहन मेरे साथ खेलती है, देन माई सिस्टर। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला माई सिस्टर, इट मीन्स मेरी एक सिस्टर, मैंने सिस्टर्स नहीं बोला, माई सिस्टर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेज, राइट, विद मी, ओके। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो हमारे पास बातें होती हैं वो सिर्फ 4 तरीके की दुनिया में बातें होती हैं, हाँ वाली, क्या वाली, क्यों वाली और एक ना वाली, राइट। तो हाँ वाली बातें जिसको हम एफर्मेटिव बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिस यहाँ पे कराया, ठीक है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, इसी को जब आप नेगेटिव बोलेंगे, मैं खाना नहीं खाता हूँ, राइट, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। क्या मैं खाना खाता हूँ, ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव। मैं खाना क्यों खाता हूँ, तो ये हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव, यानी कि वाई डू आई ईट द फूड। तो आपका बेसिकली क्या बनेगा स्ट्रक्चर, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ ना क्यों क्या वाले में, जैसे आपका एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें आप बोलेंगे आई ईट द फूड, राइट। नेगेटिव में क्या आप कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट ईट द फूड। इंटेरो में क्या बोलेंगे, डू आई ईट द फूड,
राइट। और डबल इंटैरो में क्या बोलेंगे, वाई की जगह व्हेन भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है। ओके, वाई डू आई ईट द फूड। नाउ आपको क्या करना है, आपको इनको प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो देखिए ये ना इस तरीके से आप चार्ट बना लीजिए, और आई ईट द फूड, आई डू नॉट ईट द फूड, डू आई ईट द फूड, वाई डू आई ईट द फूड, आई गो आउटसाइड, आई डू नॉट गो आउटसाइड, डू आई गो आउटसाइड, वाई डू आई गो आउटसाइड। इस तरीके से अगर आपको प्रैक्टिस करेंगे डेली सेंटेंसेस की, ईजी सेंटेंसेस बनाने की, मेक श्योर कि आप ईजिली टेंसेस बनाना सीख जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। बजाय सिंगल सेंटेंस की प्रैक्टिस ना करके आप लोग इस तरीके से चार्ट बनाइएगा, जिसमें आपका पहला एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरो, डबल इंटेरोगेटिव। गाइस अगर आपको लगता है कि आप अपने बात से खुद से इसको नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी तरीका किस तरीके से आप एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरो और डबल इंटेरोगेटिव को ईजिली प्रैक्टिस करके अपनी इसके ऊपर कमांड बना सकते हैं। एंड सीरियसली गाइज अगर आपने इस पर कमांड बना ली, देन मेक श्योर 50% एरिया ऑफ योर इंग्लिश स्पोकन और रिटन क्लियर हो जाएगा। आपको ग्रामर के अंदर, इस ऑप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत अच्छे से स्टडी नहीं करना पड़ेगा ग्रामर को, क्योंकि ग्रामर के नाम से सभी लोगों को डर लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि विदाउट वर्क वेरी मच हार्ड इंग्लिश बोलना, तो प्लीज़ फॉलो मी। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।